दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी, और यह कहानी वास्तविक जीवन से बात उन दिनों की है जब अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे हीरो की खदान की खोज की जा चुकी थी और कई लोग उन हीरो की खदानों से मालामाल हो चुके थे। उसी अफ्रीका महाद्वीप में एक किसान रहा करता था। बेचारा बहुत गरीबी के जीवन यापन कर रहा था। खेती बाड़ी से उतनी इनकम नहीं हो पा रही थी कि परिवार का भी गुजर बसर हो पाए। तब उसे पता चला हीरो की खदान की कई सारी कहानियों के बारे में कि हमारे इस महाद्वीप में कई सारे हीरो की खदान मिली है, और जिन्हें मिली है वे लोग माला माल हो चुके हैं। अब इस हीरो की खदान की खोज में वह अपना जितना खेत रहता है वह दूसरे किसान को बेच देता है। खेत को बेचने के बाद वह अब दर दर भटकता है हीरो की खदान की खोज के लिए। उसे कोई हीरो की खदान मिलती नहीं है, और इस तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं। यह पूरी तरह से हताश निराश हो जाता है, और इसी हताशा निराशा में कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, मैं तो अब जीवन में मेरे पास जो बचा कुचा खेत था मैंने उसे भी बेच दिया, अब मेरे जीवन का कुछ भी नहीं हो सकता। और इस निराशा के भाव में वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। उधर जिस किसान को इसने उस खेत को बेचा था, वह किसान खेती बाड़ी के काम से एक दिन नदी के किनारे था। तभी उसे नदी के पानी में जो उसके खेत से होकर गुजरती थी कुछ सतरंगी प्रकाश, इंद्रधनुष प्रकाश उसे दिखाई दिया। और वहां जाकर उसने देखा तो एक छोटा पत्थर का टुकड़ा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, और उस पर सूर्य की किरणें पड़कर वह जो छटा इंद्रधनुषी छटा आ रही थी वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। फिर वह यह सोचकर कि यह पत्थर सजावट के काम आएगी, वह उस पत्थर को ले जाकर घर पर रख देता है। अब घर में कुछ दिनों के बाद उसका एक मित्र आता है, और यह मित्र हीरो का जानकार होता है क्योंकि वह हीरो के व्यवसाय में रहता है। तब वह इस मित्र से पूछता है कि तुम्हारे पास ये जो पत्थर है यह किस चीज़ का है। तब वह पूरा वृत्तांत बताता है कि मुझे नदी किनारे मिला। तब वह पत्थर को ध्यान से देखता है। ध्यान से देखने के बाद कहता है कि तुम्हें मालूम है इस पत्थर की कीमत कितनी हो सकती है। अब किसान बेचारा, उसे क्या मालूम, वह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो यह नदी किनारे मिला और मैंने सजावट के तौर पर कि खूबसूरत दिखाई दे रहा था, मैंने घर में सजाने के काम पे ले आया। तब यह मित्र उसे बताता है कि यह हीरा है, और शायद अभी तक के प्राप्त हीरो में से सबसे महंगा हीरा हो सकता है यह देखकर वह किसान जिसने खेत खरीदा था वह चौंक जाता है। और जब वहाँ पर पता किया जाता है तब पता चलता है कि उसके खेत के पास ही बहुत बड़ी हीरो की खदान, ठीक उस जगह जहाँ पर ये हीरे पाए गए थे उसी के खेत में बहुत बड़ी खदान निकलती है। दोस्तों, यह खदान और कुछ भी नहीं, किम्बरले डायमंड माइंस के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा डायमंड का खदान है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे पास अवसर होते हैं, हमारे निकट सब कुछ होता है, लेकिन हम दूर की तलाश करते हैं। हमारे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं हमको। ठीक उस तरह जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में वह कस्तूरी जो खुशबू होती है वह बसी होती है, अब वह उसे पाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे युवा, हमारे कई सारे भाई बहन जीवन भर इसी तरह भटकते रहते हैं, खुशियों की तलाश में, सफलता की तलाश में, अवसर की तलाश में, और वह अवसर ठीक उनके पास में ही मौजूद होता है। बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने वाली नज़र की। वह नज़र से चूके जिस प्रकार वह पहला किसान जिसके खेत में इतना बड़ा हीरे का खदान था, वह उसे छोड़कर दर दर भटकता रहा हीरो की खदान की खोज में। ठीक उसी तरह हम अपने जीवन में खुशियों की तलाश में, हमें ऐसा लगता है कि खुशियाँ बाहर कहीं बह रही है, उसे ढूंढना है। हम पार्टियां करते हैं, रंगरेलियां करते हैं, अय्यासी करते हैं, कई तरह के मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है केवल खुशी और खुशी की तलाश में, और हम सोचते हैं कि इससे जीवन में खुशी आ जाएगी, जबकि खुशी कहीं आपके भीतर छिपी पड़ी है, आपके हृदय पर छिपी पड़ी है, आपके नाभि स्थल पर छिपी पड़ी है। और उसे छोड़कर हम समाज में खुशियाँ ढूंढते हैं। हम कई तरह की पार्टीज आयोजित करते हैं, कई तरह के पिकनिक, कई तरह के उत्सव का आयोजन किया जाता है उस खुशी की तलाश में, लेकिन वह खुशी जिसे हम अंदर देख नहीं पाते हैं, और अंदर न देखने की कला के कारण हमारा पूरा जीवन इसी पर लगा देते हैं। और केवल खुशियों की बाबत ही नहीं, हम जीवन में सफलता, हम किसी चीज़ का लक्ष्य भी बनाते हैं, तब भी हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं।
कि अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वह इस तरह से कामयाब हो गया और मैं भी इसी तरह कामयाब होगा, और हम नकल करने लग जाते हैं। हम अपने मूल तत्व को छोड़ देते हैं। जरूरत है हमें अपने अंदर पहचानने की। आप जहां हैं वहां अवसर आपके पास हो सकते हैं, वहां से आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन कस्तूरी मृग का व्यवहार रखेंगे, उस मृग की तरह रहेंगे और दर दर भटकते रहेंगे तो शायद खुशियां नहीं मिलने वाली हैं। खुशियों की तलाश है तो आपको अवसर को पहचानना होगा, और वह अवसर आपके जीवन में आता ही आता है। दुर्भाग्यशाली वे होते हैं जो उस अवसर को नहीं पहचान पाते और उन अवसरों की तलाश में, क्योंकि कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, हम उस बड़े की तलाश में अपने पास की जो अवसर है उसको न पहचान कर हम उस मृग की तरह ही दर दर भटकते रहते हैं। जरूरत है एक गहरी सांस लेने की, अपने अंतरतम में जाने की, अपने हृदय स्थल पर जाने की, अपने नाभि स्थल पर जाने की, और अपने आसपास क्या है। कई लोग अगर आध्यात्म का जीवन जी रहे हैं, वे सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, सटोरी के लिए न जाने क्या क्या कांड कर रहे हैं, क्या क्या विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और उनको बेवकूफ बनाने वाले कई इस तरह के लोग बाजार में घूम रहे हैं, जो जानते हैं कि इनका लालच यह है, और उस सिद्धि, उस शक्ति, उस सटोरी के चक्कर में कई लोग अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। और वह सिद्धि सटोरी तब मिलती है जब आप उसके पात्र बनते हैं। बिना पात्र बने वह आपको मिल ही नहीं सकती। उसी प्रकार सफलता, खुशियां के लिए आपको अपने आप को पात्र बनाना होगा। जब आप सुबह की शुरुआत करें, सुबह आपको अपने ईश्वर को, अपने गुरु को धन्यवाद देना है कि आज जो तूने जीवन दिया है वह मेरे जीवन का सबसे खुशमय जीवन होगा। कई लोग दिन की शुरुआत ही शिकायतों के साथ, अवहेलनाओं के साथ, दुख के साथ करते हैं, और हमारी दिन की शुरुआत जैसी होती है हमारा पूरा दिन वैसा ही बीतता है। तब आपको ध्यान देना है, प्रतिदिन ईश्वर आपको मौका जरूर देगा, लेकिन जब भी आप सुबह उठें तब आपको ध्यान देना है कि मैं अपने भीतर क्या डाल रहा हूँ। क्या मैं अपने भीतर नकारात्मकता तो नहीं डाल रहा। आपको हद तक सकारात्मक बन जाना है, इतना सकारात्मक कि बड़े से बड़े दुर्घटनाएं, बड़े से बड़ा दुख आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ना छीन पाए। और जब आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं, आपका पूरा दिन दिव्य होता चला जाता है। तो खुशियां आपके पास है, हीरो की खदान आपके पास है। इस हीरे की खदान की तलाश में आप दर दर भटकेंगे तो आपके पास जो खदान है, जो शायद बहुत बड़ी खदान साबित हो सकती है, आप उसे चूक सकते हैं।